नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप खुश और खुशहाल होंगे। मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूले। तो आइए चलते हैं एक नई कहानी की ओर। क्या आप अपनी पत्नी से डरते हैं? शर्माने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा तो पौराणिक काल से होता आया है, क्या आपको विश्वास नहीं हो रहा है? श्री पुराण से एक रोचक कथा। सदा सर्वदा से संसार में स्त्री के वशीभूत जो लोग हैं और जो लोग पहले हो चुके हैं, उन सब में सर्वश्रेष्ठ है शैव्या का पति राजा जामक। राजा जामक एक शक्तिशाली राज्य का प्रभुता संपन्न राजा था। राज्य में उसका बहुत सम्मान और दबदबा था। उसके बाहुबल और चतुर राजनीति के सब कायल थे। प्रभु की भरपूर कृपा थी उस पर अहोभाग्य, कोई संतान नहीं थी। यूं तो राजा जामक का विवाह सही समय पर राजकुमारी शैव्या से हो गया था, परंतु काफी समय बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। वैद्य, हकीम, दवादारू, दुआ प्रार्थना, झांफूंक सब बेअसर साबित हो चुके थे। राजा जामक को संतान की अति इच्छा थी, पर शैव्या से वह बहुत डरता था। बहुत बार संतान की इच्छा के कारण दूसरा विवाह करने की सोची, पर शैव्या के भय के कारण यह इच्छा मन की मन में ही रह गई। मन को दूसरी तरफ लगाने के लिए उसने अपना पूरा ध्यान और शक्ति युद्ध कौशल प्राप्त करने में लगा दिया। अभ्यास करते करते उसकी सेना बहुत शक्तिशाली हो गई। अचानक एक दिन शत्रु राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया। राजा जामक तो पूरी तरह से तैयार था। शत्रु ने उसे आंकने में गलती कर दी थी। बस फिर क्या था, बहुत से रथ, घोड़े, हाथियों और अपने पूरे संगठन दलबल के साथ वह युद्ध के मैदान में कूद गया। भयानक महायुद्ध प्रारंभ हो गया। चारों ओर सैनिक एक दूसरे के साथ भीड़ने लगे। लोहे से लोहा टकराने लगा। टंटनटनाटन की कर्कश ध्वनि से कान के पर्दे फटने लगे। जिधर भी प्रहार होता, उधर ही रक्त की नदी सी बहने लगती। कटे अंगों और मृत देहों से धरती पटने लगी। चीख पुकारो, दर्द की कराहटों, मारो काटो की ध्वनियों से दिशाएं गूंजने लगी। इसी बीच जामक का हाथी अपना संतुलन खो बैठा और राजा जामक शत्रु खेमे के बीचों बीच अपने हाथी से नीचे गिर गया। चारों ओर से एक साथ उस पर प्रहार होने लगे, किंतु राजा जामक ने बिना विचलित हुए चारों ओर से होने वाले शत्रु के प्रहारों को देखते ही देखते निष्फल कर दिया। तभी उचित समय उसे अपने सैनिकों से सहायता भी मिल गई और घमासान युद्ध होने लगा। आगे और आगे बढ़ते हुए वे शत्रु के महल तक पहुंच गए। शत्रु पक्ष इसके लिए तैयार नहीं था। वह भगदड़ मच गई। जिसे जहां जगह मिली वह उसी ओर दौड़ लिया। वे समस्त शत्रुगण पुत्र, मित्र, स्त्री और धन को अपने अपने स्थान पर छोड़कर दिशा विदिशाओं में भाग गए। जैसे ही जामक ने शत्रु खेमे को पार करके उसके महल में प्रवेश किया, सामने क्या देखता है, एक अत्यंत रूपवती राजकन्या दास दासियों और रक्षकों के भाग जाने पर भय से कातर हुई विशाल आँखों से जामक को देखकर न जाने क्यों कुछ राहत महसूस करती है। राजा जामक भी उसे देखते ही अनुरक्तचित्त हो गया। राजा ने सोचा, यह अच्छा ही हुआ, विधाता ने ही इसे यहाँ भेजा है। मैं संतानहीन और बंध्या का पति हूँ। संतान प्राप्ति हेतु मुझे इससे विवाह कर लेना चाहिए। ऐसा विचार करके उसने जीते हुए राज्य को उसके पिता को सम्मान पूर्वक वापस लौटा दिया और उनसे विवाह की आज्ञा मांगी, जो उसे अविलंब प्राप्त हो गई। जामक यह विवाह शैव्या की आज्ञा लेकर ही करना चाहता था, इसलिए राजकुमारी को अपने रथ पर अपने साथ बैठाकर अपनी राजधानी की ओर चल दिया। राजधानी के द्वार पर विजयी राजा के दर्शन के लिए सभी खासाम लोग भारी संख्या में एकत्रित हो गए। सेवकों, कुटुंबीजनों और मंत्रिगणों के साथ महारानी शैव्या भी ठाठ बाट के साथ द्वार पर उपस्थित थी। जयकारों और मंगलध्वनि के शोर शराबे के साथ रथ द्वार पर था। राजा जामक अपने रथ के आसन पर गर्व के साथ सुशोभित थे, पर ये क्या, उनके वाम भाग में ये सुंदरी कौन है? अब सबका ध्यान राजा से हटकर राजकुमारी की तरफ ज्यादा था। चारों तरफ खुसर पुसर होने लगी। यह देखकर शैव्या को गहरी ठेस लगी। उसकी ऐसी अवमानना आज तक कभी नहीं हुई थी। आज सारे समाज के सामने
उसने अपने आप को इस दशा में पाया तो वह क्रोध से लाल हो गई। उसकी भाव भंगिमा को देखकर राजा की भी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। शैव्या ने जामक की ओर देखकर क्रोध के कारण कांपते हुए होठों से कहा, हे अति चपल चित्त, तुमने रथ में यह किसको बैठा रखा है? राजा को कोई उत्तर नहीं सूझा। डरते डरते उसके मुंह से निकल गया, यह मेरी पुत्र वधू है। तब शैव्या बोली, मेरे तो कोई पुत्र हुआ नहीं है और आपके दूसरी कोई स्त्री भी नहीं है, फिर किस पुत्र के कारण आपका इससे पुत्र वधू का संबंध हुआ? पत्नी से भय के कारण विवेकहीन असंबद्ध बात को आगे बनाते हुए राजा ने कहा, तुम्हारे जो पुत्र होने वाला है उस भावी शिशु की मैंने यह पहले से ही भार्या निश्चित कर दी है। यह सुनते ही शैव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ऐसा ही हो, और राजा के साथ सबने नगर में प्रवेश किया। पुत्र जन्म विषयक यह वार्तालाप ऐसे विशुद्ध लग्न में हुआ कि समय के प्रभाव से थोड़े ही दिनों शैव्या के गर्भ रह गया और यथा समय एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता ने उसका नाम विदर्भ रखा और समय आने पर इस पुत्रवधू के साथ उसका पाणिग्रहण हुआ। मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली कहानी के साथ, तब तक आप सबको के यानी कहानी किंग का प्यार भरा नमस्कार। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।